शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सब कर्म योगी हो। राजयोगी अर्थात कर्म योगी।
तुम कर्म सन्यासी नहीं हो। और कर्म सन्यास बाबा कहते कभी होता ही नहीं है। सन्यासी अपने आप को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, लेकिन सचमुच कर्म सन्यास कहाँ होता है? कहाँ होता है कर्म सन्यास? केवल परम धाम में। वहाँ तो शरीर ही नहीं है तो कर्म भी नहीं है। आत्मा जब शरीर में है तो कर्म तो होंगे ही, लेकिन कर्म योग सन्यास जरूर है। कर्म करते, बाबा को याद करते, फिर विकारों का सन्यास। और वो सन्यासी क्यों अपने आप को कर्म सन्यासी कहते हैं? पवित्र रहते हैं और खाना नहीं पकाते हैं। आप देखेंगे बुद्धिज्म में भी, हिंदुओं में भी, सब पता नहीं और धर्मों का पता नहीं, लेकिन बुद्धिज्म में तो खास और हिंदुओं में भी है। कई जगह देखा, हम कई बुद्धिस्ट कंट्रीज में गए हैं, बर्मा गए हैं, थाईलैंड गए हैं। वहाँ क्या करते हैं, जो वहाँ के मॉन्क्स होते हैं, बुद्धिस्ट भिक्षु, वो सवेरे सवेरे निकल पड़ते हैं, सबके घरों में जाते हैं और एक कटोरा लेके जाते हैं। और जो गृहस्थी होते हैं वो उनके लिए खास सुबह सुबह खाना पकाते हैं और वो कटोरा ले जाते हैं, हर एक के घर में जाते हैं तो वो उनको कुछ न कुछ देते हैं। सब एक ही कटोरे में लेते हैं और दिन भर वही खाते हैं, पकाते नहीं हैं और अपने आप को कर्म सन्यासी कहते हैं। हमने बर्मा में भी देखा, सवेरे सवेरे मुझे कहा 5 बजे ये सब निकलते हैं, तो इतनी सारी भिक्षु औरतें भी सफ़ेद, हाँ वो गिरुए पहन करके निकली, बुद्धिस्ट, और वो घर घर में जा कर के कटोरा ले करके बस वो जो उसमें डाला वही खाते। और यहाँ तो देखो बाबा हमको कहते तुमको तो पवित्र हाथों का खाना है, पवित्र भोजन खाना है, बाबा की याद में खाना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बाबा कहते हैं कि परहेज भी रखनी है। तो देखो दुनिया में तो क्या क्या विचार है। फिर बाबा कहे तुम पवित्र भी बनते हो तो साथ साथ योगी भी बनते हो। हम लोगों का ये स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। तो क्यों सहज है हमारे लिए? दुनिया के लिए मुश्किल है, क्यों सहज है हमारे लिए? क्योंकि हमने खुद को पहचाना है, भगवान को पहचाना है, जीवन का लक्ष्य का पता चला है, आत्मा आत्मा का क्या संबंध है, भाई भाई का, हम सब एक ब्रह्मा की संतान हैं। तो ये सब पता है, इसीलिए हमारे लिए पवित्र बनो योगी बनो ये सहज हो जाता है। तो और भी कई बातें आज बाबा ने कही है, सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 11/10/2022 है। मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दे। सेवा की भी कई बातें बाबा ने आज कही है। तो बाबा हमेशा कहते हैं आपस में सेमिनार करो, मीटिंग करो। आजकल तो बहुत मीटिंग्स हो रही है ब्राह्मणों की भी, सेवा के नए नए प्लान्स भी बहुत बनते रहते हैं, है ना। तो उस समय तो छोटा परिवार था, तो बाबा कहते थे सब मिलो आपस में और राय करो। फिर तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हम लोगों की होती है, साल में एक बार तो होती ही है। सब प्लान्स बनते हैं सारे साल के। तो मीठे बच्चे, तुम रूहानी ब्राह्मणों का आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। मीटिंग्स भी करेंगे, मिलेंगे, तब होगा जब प्यार भी तो हो ना आपस में। बहुत बहुत प्यार होना चाहिए
आपस में मिलकर राय निकालो कि कैसे सभी को सत्य बाप का परिचय दें। प्रश्न है, बच्चे किस निश्चय के आधार पर अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? निश्चय होगा तब तो पुरुषार्थ भी करेंगे। तो किस निश्चय के आधार पर बच्चे अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं? उत्तर है, पहले जब बुद्धि में ये निश्चय बैठे कि यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है, ये सबसे पहला निश्चय चाहिए। उनसे ही हमें सौभाग्य लेना है। तब पढ़ाई रोज पढ़े और अपना सौभाग्य ऊंचा बना सके। बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। चलो नहीं आ सकते हो क्लास में, कोई कारण है, तो भी रोज पढ़ना है। तो आजकल तो सब सहज हो गया है, ऑनलाइन भी हो गया है, व्हाट्सएप में आता है, ईमेल में आता है, सब कुछ मिल जाता है घर बैठे। तो पढ़े नहीं बाबा की मुरली तो फिर क्या कहेंगे उनको? बाप की श्रीमत है कि बच्चे, तुम्हें किसी भी हालत में रोज पढ़ना है। अगर क्लास में नहीं आ सकते हो तो भी घर में मुरली पढ़ो। हाँ, कोई कारण है नहीं आ सकते हो तो घर में मुरली पढ़ो। और ऐसे नहीं कभी भी पढ़ो। हाँ, या तो चलो खाना पका रहे हैं, ऑन कर दिया, मुरली ऑन आ रही है तो वो सुनते रहो, लेकिन खास समय लेकर के मुरली जरूर पढ़ो, खुद पढ़ो। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। आत्माएं अर्थात बच्चे जान गए हैं कि हम आत्मा बिंदी मिसल है, एक स्टार मॉर्फिक है। लेकिन जो आत्मा है, चलो मान लिया आत्माएं बिंदी मिसल है, स्टार मॉर्फिक है, लेकिन जो आत्मा है वो सेल्फ के बाप को कैसे रियलाइज करे? चलो खुद का तो पता चल गया, लेकिन सेल्फ आत्मा के बाप को कैसे रियलाइज करे? दुनिया में कोई भी न अपने को न बाप को जानते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी है, कितनी छोटी है, और बाप भी बड़ा है क्या? बाप भी उतना ही छोटा है, बिंदी, साइज तो एक जैसी है। आत्मा से परमात्मा बाप कोई बड़ा नहीं है, साइज में बड़ा नहीं है। शरीर तो छोटा बड़ा होता रहता है, होता है, छोटे से कितना बड़ा हो जाता है शरीर। अब तुम शिव बाबा की याद में बैठे हो, भले कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है आत्मा के बारे में जानना। आत्मा के बारे में तो सारी जानकारी चाहिए, तो और क्या जानकारी चाहिए? भले कोई ये जान भी जाए कि आत्मा छोटी बिंदी है, परंतु फिर उसमें 84 जन्मों का पाठ है, ये भी तो जानना है। हाँ, वंडर है ना, कैसे 84 जन्मों का कितना बेहद पाठ और छोटी सी बिंदी आत्मा में। और बाबा इसको क्या कहते? कुदरत। ये कुदरत है। जब तक आत्मा शरीर का आधार न लेवे तब तक पाठ बजा न सके। ये भी है, चाहे कितनी भी आत्मा शक्तिशाली हो, पर पाठ बजाने लिए शरीर जरूर चाहिए। वैसे हाँ, जैसे आत्मा शरीर के बिना पाठ नहीं बजा सकती, वैसे परमात्मा भी हम आत्मा के माफिक छोटा है, परंतु उनको बाप क्यों कहा जाता है? वो भी तो साइज तो एक जैसी है, एक ही घर के रहने वाले हैं, लेकिन उनको बाप क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सदा पावन है, और सदा पावन है तो हम पतितों को पावन बनाते हैं।
एकदम शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति देते हैं, तो जैसे नया जीवन देते हैं, तो बाप है वो, क्योंकि वो सदा पावन है। वो परमात्मा को न जानते भी उनको बाप तो कहते हैं, भले जानते नहीं परमात्मा को, लेकिन पिता तो कहते हैं ना, गॉड द फादर भी कहते हैं द सब क्रिश्चियनिटी में। भारत में भी तो माता पिता ही तो कहते रहते हैं। वो परमात्मा को न जानते हुए भी उनको बाप तो कहते हैं। जैसे तुम समझ से याद करते हो, वैसे वो भी याद करते हैं, भले समझ नहीं है पर याद तो करते हैं ना पिता परमात्मा को। इतने जो भगत हैं, सबका भगवान एक है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। तो पतित है अनेक और पतित पावन कितने हैं? एक। पतित है अनेक और पतित पावन है एक। साधु संत महात्मा भी बुलाते हैं, उनको गॉड द फादर भी कहते हैं। तो सबका फादर ठहरा ना, पिता ठहरा ना। फादर को पतित से पावन बनाने आना पड़ता है। पावन बनने का उपाय वही बताते हैं, क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। तो कैसे ये पापों का बोझा उतरे, उसके लिए वो पतित पावन को ही बताना पड़ता है। हम सिर्फ लिख दे कि बी होली, हाँ बी योगी, चलो साथ में बी होली बी योगी, हमारे कई पुस्तकों पर या कई बाहर जो हम लोग बैनर्स लगाते हैं या बोर्ड लगाते, लिख भी ले, लेकिन उनको समझ में थोड़ी आएगा क्या मतलब है इसका, बी होली बी योगी। तो सिर्फ लिख दे कि बी होली एंड बी योगी, परंतु ऐसे स्लोगन लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाहर वाले तो समझ न सके, बाकी तुमको तो समझाया हुआ है। तुमको स्लोगन्स की क्या दरकार है? लगाते हैं ताकि दूसरे पढ़े, हमें तो पता है सब। तुमको स्लोगन की क्या दरकार है? इसका अर्थ है बी होली बी योगी का, इसका अर्थ है पवित्र बनो और बाबा को याद करो, ये है इसका अर्थ। तो जब तक इसको समझाया नहीं जाए तब तक कुछ भी समझ न सके। केवल बी होली बी योगी कहने से थोड़ी वो समझ जाएंगे। योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं, तो पहले तो होना चाहिए बी योगी, फिर होगा बी होली ना, पवित्र। तो योग में रहने से पवित्र बन सकते हैं। कहते हैं ना हिज होलीनेस, जो पवित्र रहते हैं उनको कहेंगे हिज होलीनेस। ये पवित्रता का टाइटल है। सन्यासियों को होली कहते हैं क्योंकि विकार में नहीं जाते हैं, भले वो पवित्र रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, सब करते हैं, चलो पवित्र भी रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु जन्म तो विकारियों के पास ही लेना पड़ता है। तुमको तो कहा जाता है पवित्र रहो और शिव बाबा को याद करो। सन्यासी अपने आप को कर्म सन्यासी कहलाते हैं, परंतु कर्म का सन्यास तो होता नहीं। कर्म सन्यास तब हो कब? जब देह ही न हो। अब हम बैठे हैं, श्वास ले रहे हैं, देख रहे हैं, भी तो कर्म है ना, कोई भी क्रिया एक कर्म है। तो इसीलिए कर्म सन्यास हो ही नहीं सकता शरीर में। कर्म सन्यास तब हो जब देह न हो। देह बिगर तो घर में परम धाम में रहते हैं, यहाँ तो कर्म का सन्यास कैसे हो सकता है? ये कहना भी झूठ है कि हम कर्म सन्यासी है। और उनसे पूछो कर्म सन्यासी कैसे हो? हम खाना नहीं पकाते हैं, भोजन नहीं पकाते। जो परिवार वाले हैं वो उनको आकर के भोजन पहुंचाते हैं। यहाँ भी है, माउंट आबू में भी है। हम राखी बांधने जाते थे, पहले तो बहुत गए, कई इनके कुटियाएं हैं या गुफाओं हैं, कई है जहाँ ये रहते हैं। तो कोई चूल्हा वुल्हा कुछ भी नहीं जलता, कुछ नहीं पकाते हैं, सब उनको पहुंचाया जाता है। तो बाबा कहते हैं
तो ये वास्तव में कहना भी ये झूठ है कि हम कर्म सन्यासी है। वो कहते हैं जो गृहस्थी कर्म करते हैं वो हम नहीं करते। क्यों अपने को कर्म सन्यासी कहते? जो गृहस्थी कर्म करते वो हम नहीं करते। अब गृहस्थियों का कर्म तो बहुत है, गृहस्थी जो होते वो भक्त भी होंगे, तो यज्ञ तप तीर्थ आदि वो सब करते हैं गृहस्थी, वो सन्यासी भी करते हैं। बाकी फर्क सिर्फ ये है कि वो कमाई कर खाना घर में पकाते हैं। गृहस्थी लोग कमाते भी हैं फिर घर में खाना पकाते हैं, सन्यासी ये नहीं करते हैं। वो मांग कर खाते हैं क्योंकि उनका हठ योग है। हठ योग से परमात्मा से तो मिल नहीं सकते हैं। जब बाप आए तब तो उनसे कोई मिल सके, और जब तक बाप न आए तब तक पावन दुनिया की स्थापना भी हो न सके। बाप आए तो अपना परिचय दे, योग लगवाए, पवित्र बनाए, और फिर बाबा कहते हैं पावन दुनिया की स्थापना हो सके। कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं हैं। बच्चे समाचार लिखते हैं बाबा को, क्योंकि इतनी एग्जीबिशंस करते थे, बहुत एग्जीबिशंस करते थे, और बाबा को एक एक बात का समाचार लिखते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे समाचार लिखते हैं कि इतने इतने आए एग्जीबिशन में, इतने इतने आए। अब देखें कौन कौन अपना सौभाग्य लेते हैं, फिर वो भी लिखते हैं बाबा को, बाबा इतने लोगों ने एग्जीबिशन देखी, उसमें से इतने कोर्स कर रहे हैं, अब देखो बाबा कितने बच्चे पक्के बनते हैं। तो बाबा को लिखते थे। अब आते तो बहुत है, परंतु बुद्धि में ये नहीं बैठता कि इन्हें पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। ये बुद्धि में बैठना चाहिए उनके। हमको उनसे सौभाग्य लेना है। तो बाप रजिस्टर भी देखते हैं, बाबा मंगाते थे कई सेंटरों का रजिस्टर, अटेंडेंस का रजिस्टर मंगवाते थे, कितने स्टूडेंट्स आते हैं उस सेंटर पर, बाबा सब मंगवाते थे। थोड़े थे, अभी तो इतना बेहद हो गया है तो क्या मंगाने की बात नहीं है। अभी तो जोन वाइज, सब जोन वाइज वो अपना अपना करते हैं। बाप रजिस्टर भी देखते हैं, कोई मास में 8-10 दिन भी आते होंगे क्लास में, कोई नहीं भी आते हैं तो वो नहीं लिखते हैं, उनका नाम नहीं लिखते। अगर कोई नहीं आता है तो वो मुरली पढ़ता है व नहीं, वो भी पूछना चाहिए। चलो क्लास में नहीं आया, क्यों नहीं आया, चलो अच्छा नहीं आ सका तो घर में मुरली पढ़ी कि नहीं पढ़ी। बाबा कहते वो भी टीचर का काम है पूछना। किसी भी हालत में रोज पढ़ना पड़े। जैसे जप साहेब सुखमनी छोटे छोटे बनाते हैं, समझते हैं कैसे भी पढ़ सके, बनाते हैं धर्म में, ताकि थोड़ा बहुत भी रोज कुछ न कुछ पढ़ सके। तुम समझते हो उस पढ़ने से क्या प्राप्ति होगी? कुछ भी नहीं, परमात्मा को तो जानते नहीं। करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी। चलो अच्छी बातें पढ़ रहे हैं तो बुद्धि थोड़ा समय ठीक होगी, उस जिस समय पढ़ते हैं। तो तुम समझते हो, हाँ, तो करके थोड़े समय के लिए बुद्धि ठीक होगी, परंतु बाप से तो कोई मिल न सके और फिर विकारों में फंस जाते हैं, तो फिर उनसे कोई प्राप्ति नहीं। कितना भी पढ़ लिया फिर विकारी भी जा करके बनते हैं तो क्या प्राप्ति होगी। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, बरोबर अब विनाश का समय है और कोई भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। विनाश काल में परमात्मा से विपरीत बुद्धि है, कोई नहीं जानते उनको। कहते भी हैं हम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को तो जानना चाहिए ना। रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, नेति नेति कह दिया वेदों में है, लेकिन तो बाबा कहते हैं जानना चाहिए। क्यों नहीं जानना चाहिए? हम रचना है और हमारा क्या पाठ है कुछ पता ही नहीं, तो ये जानना चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं सतयुग है आदि, कलयुग है अंत, तो तीनों काल तीनों लोकों को समझना है।
तीन लोक है, स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन। कहते हैं ना, हाँ, परमात्मा को भी त्रिलोकी नाथ कहते हैं। फिर हम कहते हैं, आप के त्रिलोकी नाथ कहते हो, इसका मतलब क्या है? त्रिलोक कौन सा? तो फिर क्या कहेंगे? सूर्य लोक, चंद्र लोक, भूलोक, ऐसे कहेंगे। या कहेंगे स्वर्ग लोक, नर पाताल लोक, हाँ, ये पृथ्वी लोक, ऐसे कहते थे। लेकिन स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, परलोक, हाँ, ये तीन लोक है। बाबा कहते वो नहीं ऐसे जानते। तो शास्त्र फिर कह देते, शास्त्र तो अनादि है, परंतु बाप समझाते हैं जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से शास्त्र भी शुरू होते हैं। तो द्वापर युग मध्य हो गया, तो अनादि थोड़ी है, सतयुग में थोड़ी थे शास्त्र, ये तो द्वापर में लिखे गए। तो फिर बाबा कहते हैं तो द्वापर युग तो मध्य हो गया जब शास्त्र लिखे गए। आधा कल्प सतयुग, आधा कल्प कलयुग, हाँ, सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग, आधा आधा का हिसाब है। वो मध्य को तो जान नहीं सकते हैं, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, तो फिर मध्य कैसे निकाले? हाफ एंड हाफ कैसे कर सके? लाखों वर्ष हो गया। तो कहना चाहिए कि बाप को जानो, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनो, तब वर्षा मिलेगा। ये कहो उनको। पहले कोई आते हैं तो पूछो कहाँ आए हो, अब कहाँ आए हो? कहते हैं बीकेस के पास आए हैं, ब्रह्मा कुमारियों के पास आए हैं। तो तुम कहो, उनको कहो कि विचार करो, इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर ब्रह्मा बाप भी होगा ना। कितने सेंटर्स हैं, ढेरों के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? ये सब ब्रह्मा के बच्चे कोई वो कुख वंशावली थोड़ी होंगे, एक बाप के इतने बच्चे। भला इतने बच्चे एक बाप को कैसे हो सकते हैं? लिखा है प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो ऐसे ऐसे समझा कर खड़ा करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, पूरा वो समझ जाए, फिर वो दूसरों को समझा सके। फिर भला ख्याल करो, प्रजापिता ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? चलो समझ लिया ये प्रजापिता ब्रह्मा, पर वो प्रजापिता ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इतने बच्चे, रचना तो परमात्मा का ही काम है ना। इतने बच्चों को रचना ये मनुष्य का तो काम ही नहीं है, ये तो परमात्मा का काम है। तो परमात्मा आता होगा ना, लॉजिक, बाबा लॉजिक बता रहे, परमात्मा आता होगा ना। गाया हुआ है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो बाप ब्रह्मा हो गया ना। तो परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना माना धर्म परिवर्तन नहीं, कन्वर्ट करना माना एडॉप्ट करते हैं। जो देह अभिमान में थे उनको देही अभिमानी बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। क्यों? वर्षा देने, बच्चा बनाते हैं, किस लिए? वर्षा देने लिए। पावन बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं पावन? याद से। कहते हैं सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सभी बुलाते हैं, मैं नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, लिबरेटर, गाइड हूँ, ऐसे पुकारते ना उनके लिए। तो सुख धाम में ले जाता हूँ। सुख कहाँ है? सुख धाम में। अभी बाप ले जाते हैं शांति धाम में, फिर आते हैं सुख धाम में। ये बातें कैसे याद करें? ये सब बातें याद करनी होती, तो कैसे याद करें? रोज रोज बोलते रहें, अपने मन में चिंतन करते रहें, तब ये बातें बुद्धि में याद रहेगी। रोज रोज बोलते रहें और औरों को समझाते रहें। चलो केवल खुद सुन लिया, न अंदर में कोई मंथन है, न किसी को सुनाते हैं तो भूल जाएंगे। तो मंथन भी चलता रहना चाहिए, और दूसरों को सुनाना भी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। और दूसरों को समझाने से फिर बुद्धि और खुलती है, क्योंकि वो प्रश्न पूछेंगे, फिर आपको उनका जवाब देना है, तो आपका भी विचार सागर मंथन चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं
औरों को समझाते रहे तो पॉइंट्स बुद्धि में आती रहती है। जब किसको समझाओ तो उनसे लिखा लेना चाहिए। परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उनकी एड्रेस लिखानी चाहिए कि बाप शिव है तो बाप से वर्षा लेंगे। तो मेहनत करनी चाहिए बच्चों को, औरों को समझाने की मेहनत उनकी बुद्धि में बैठे, उनसे लिखवाना, ये मेहनत करनी है बच्चों को। तो मेहनत करनी चाहिए, परंतु देखो बाबा उलैना देते हैं, बच्चों से मेहनत पहुंचती नहीं है। बच्चे मेहनत करते नहीं है, वे कैसे एक एक पर मेहनत करे। मेहनत करे कौन? इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए। खड़ा करना चाहिए, खुद तैयार रहे दूसरों को समझाने लिए, फिर वह उनको भी खड़ा करे, वो भी पूरे अच्छी तरह समझ जाए ताकि फिर औरों को समझाए। हमने तो देखा कई ऐसे हैं, एग्जीबिशन एक बार समझ ली फिर वही समझाने शुरू कर देते। समझ लिया होगा तभी तो समझाना शुरू करते। इसलिए बच्चों को खुद खड़ा होकर फिर औरों को भी खड़ा करना चाहिए और सर्विस के लिए प्लान्स बना देने चाहिए। जैसे मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर्स आपस में मिलते हैं ना, तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, मीटिंग्स करनी चाहिए, करते हैं। तो यहाँ भी बच्चों को मिलना चाहिए, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं हैं। अगर मिलते होते तो बाबा को समाचार लिखते, कोई लिखते भी है, बाबा हम लोगों ने मीटिंग की और ये प्लान निकाले, परंतु क्या करें, आपस में मिलते नहीं हैं। वास्तव में तुम ब्राह्मणों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। कोई राय निकालनी चाहिए कैसे किसको समझाएं। देखो लक्ष्मी नारायण के कितने मंदिर है, तो मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए कि आपने ये मंदिर बनाया है, परंतु जानते हो इन्होंने राज्य कैसे पाया, लक्ष्मी नारायण ने कैसे राज्य पाया। बिरला वाले लक्ष्मी नारायण का मंदिर बहुत बनाते रहते हैं भारत में, तो मिले हमारे भाई बहनें मिले उनसे, जो उनका जो चेयरपर्सन है, सबसे मिलते हैं। एक बार वो यहाँ भी आए थे। परंतु जानते हो कि इन्होंने राज्य कैसे पाया, फिर राज्य कैसे गंवाया। श्री कृष्ण का चित्र बहुत अच्छा है, इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है। सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए, 84 जन्मों की कहानी, श्री कृष्ण का चित्र, ये सब चित्र बाबा कहते, बाबा को छोटे छोटे चित्र बिल्कुल पसंद नहीं थे, बड़े चित्र होने चाहिए। इसमें 84 जन्मों की कहानी बड़ी अच्छी है, सिर्फ ये चित्र बड़ा बनाना चाहिए। बाबा कहते हैं कोई भी आए तो युक्ति से पूछना चाहिए कि आपने गीता पढ़ी है, फिर भल बताओ गीता का भगवान कौन है। फिर भला बताओ गीता का भगवान कौन है, आपने गीता पढ़ी है तो ऐसे युक्ति से फिर समझाना चाहिए। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो ये ब्रह्मा माता हो गई तो उनके साथ संबंध रखना चाहिए। तुम मात पिता तो माँ ये हो गई, बाप शिव बाबा, तो इनसे भी संबंध रखना चाहिए। अगर उनसे प्यार गया, ब्रह्मा से भी प्यार गया, तो ऑटोमेटिकली जैसे शिव बाबा से भी प्यार गया तो क्या होगा, बाबा कहते खेल खलास खत्म, ओम शांति उसका। बाप से वर्षा कैसे पाएंगे, तुम्हारी लड़ाई पुराने दुश्मन से है, माया से है, ये बहुत पुराना दुश्मन है, आधा कल्प का दुश्मन। कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। वहां तो दिखा है बस एक राम नहीं केवल युद्ध की, लेकिन हम सब की युद्ध रावण से। एक गीत भी है ना, उसने वहां तो भाई रामायण में तो एक रावण दिखाया, यहाँ तो घर घर में रावण है। दुनिया में तो देखो घर घर में रावण बैठा है, कोई ना कोई है, तंग करने वाला, परेशान करने वाला, रुलाने वाला, दुख देने वाला, तो घर घर में रावण है। पद्म बाबा कहते हैं कोई को मालूम नहीं है कि रावण से भी कोई युद्ध होती है। कहते हैं
सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? सच की नाव हिलती बहुत है, हिलाने के लिए बहुत आते हैं, बहुत परेशान करते हैं। दूसरे सत्संगों में तो हिलाने की बात ही नहीं है। वहाँ माया हमारा दुश्मन है ये तो पता ही नहीं है किसी को, बस सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो कोई नाव डूबने की बात ही नहीं है, हिलने की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो हिलती कितनी है? लोग विरोध करते हैं ना, आप लोग ये कैसे कहते हो? दूसरे सत्संगों में तो हिलने की बात ही नहीं है, यहाँ तो माया से युद्ध है। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक भल लिख कर दे, पूरा समझ ले उसके लिए लिख कर देवे, परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनाए। तोता कंठी वाला नहीं बनाए, चलो लिख के भी देवे, लेकिन जब तक वो कंठी वाला तोता होता है ना, वो बोलता है, उसको जो आप पढ़ाओ वो बोल लेता है। तोता बिल्कुल तोता होता है, जो भी आप सिखाओ हाँ तोता बोल लेता है। लेकिन वो कंठी वाला चाहिए, जंगली तोते नहीं होते बोलते, वो पालतू होते हैं तो वो बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु तोता कंठी वाला नहीं बनाए जो दूसरों को भी ज्ञान देवे, बस जो सुना वो बोल देते। जंगली तोता आया और गया, चलो उसको हमने कहा तो उसने सुनाया, हाँ ठीक है, फिर आया फिर चला गया, तो वो दूसरों को भी ज्ञान देवे ऐसा नहीं करता है। तो जंगली तोता आया और गया। अलफ को समझना है, ऐसे प्रजा तो ढेर है, बाकी राजाई के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। कोई वारिस बन जाए, हाँ राजाई ले, बाबा कहते कोई खड़ा नहीं होता। बत्ती पर फिदा हो जाए सो बड़ा मुश्किल होता है। माना परवाना बने और क्षमा पर फिदा हो जाए, बत्ती पर जैसे दिवाली के समय या बरसात के बाद इतने परवाने आते हैं, वो लाइट को लगते ही मर जाते हैं। तो ऐसे परवाने बने और बाबा पर फिदा हो जाए, बाबा कहते हैं वो बहुत मुश्किल होता है। तो बत्ती पर फिदा हो जाए माना क्षमा पर फिदा हो जाए सो बहुत बड़ा मुश्किल है। हाँ बाबा बस यहाँ अच्छा मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मुरली छोटी है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर एक बहुत अच्छा रात्रि क्लास है तो खास डाला है, तारीख नहीं लिखी है, रात्रि क्लास। तुम बच्चों को बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है कि बच्चे बाप को याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा फुर्सत नहीं मिलती। अब फुर्सत कहाँ चली जाती है? कैसे ये बाबा को कहते बाबा फुर्सत नहीं मिलती, कहाँ चली जाती है फुर्सत? जरूर माया तुम्हारा समय ले लेती है। व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बोल, व्यर्थ बातें, उसमें कितना समय चला जाता है। तो ये माया हुई ना, तो माया तुम्हारा समय ले लेती है। माया भी जबरदस्त तीखी है जो तुमको बाप को याद करने की फुर्सत ही नहीं देती है। तब तो कहते हो बाबा सारे दिन में आधा घंटा 20 मिनट ही याद में रहे। कोई मुश्किल ही सारे दिन में 2 घंटा बाप को याद करते होंगे। जो समझते हैं हम 2 घंटा याद करते हैं वो हाथ उठाओ, उठाओ हाथ भाई। जो 2 घंटा कम से कम याद करते हैं हाथ उठाओ। हाँ, और बाकी 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं। हाँ, देखो जो समझते हम 2 घंटा याद करते वो हाथ उठाओ। अब वो स्थूल याद, पुरानी याद तो चलती आती है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, घटना, स्थान पर पता नहीं क्या क्या याद करते रहते, वो तो याद तो पुरानी याद चलती आती है। ये तो है इनकॉर्पोरियल, इनको अपना आंख कान तो है नहीं शिव बाबा को।
निराकार है। तो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना घंटा याद में रहते हो? बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं ना, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, परंतु चलो खेल का पीरियड है, खेलते भी हैं, समय है, तो थोड़ी कि टीचर को भूल जाते हैं। तो बच्चे खेलने जाते हैं तो टीचर को याद करते हैं, फिर घर में पढ़ते हैं तो भी टीचर याद रहता है। होमवर्क भी करेंगे तो टीचर थोड़ी भूल जाता है, तो वो है स्थूल याद। अब इसमें तो थोड़ी डिफिकल्टी है क्योंकि निराकार है। तो बाबा पूछते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को 2 घंटा जो याद कर सकते हैं वो हाथ उठाओ। लज्जा नहीं करो, बाबा ने फिर कहा लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। अब रात्रि क्लास में बाबा चिट चैट करते थे। मॉर्निंग क्लास तो बड़ा ऑफिशियल होता था, पर रात्रि क्लास में बाबा बच्चों से चिट चैट करते, पूछते थे, फिर बाबा को जवाब देते थे, फिर बाबा और आगे पूछते थे। तो बाबा कहते लज्जा नहीं करो, एक्यूरेट बताओ। तुम यहाँ बैठते हो, बाबा मुरली चलाते हैं तो बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। बाबा की मुरली सुनते सुनते भी बुद्धि दूसरे तरफ चली जाती है ना। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। कितना बाबा से सुनते हैं तो भी सब थोड़ी याद रहता है। इतना बुद्धि में धारण भी नहीं होता है। जैसे यहाँ सुबह में 1 घंटा बाबा समझाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो क्या वो 1 घंटा बाबा को याद करते हो या बुद्धि बाहर में चली जाती है? मुरली सुनते सुनते तो भी बुद्धि बाहर में चली जाती। बाबा पूछते हैं बरोबर नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है। फिर पुरुषार्थ करके फिर वापस लाते हैं। सारा नहीं सुनते। पूरा 1 घंटा जो बाबा की मुरली चली उस समय और कहीं भी बुद्धि न गई हो, बाबा कहते हैं ऐसे नहीं होता है, करते नहीं है। सारा नहीं सुनते हैं। अगर सारा बैठ करके सुने और नोट करते रहे तो बाबा कहेगा हाँ इनका योग ठीक है। पूरा टाइम बाबा की मुरली के समय सुन रहे हैं, नोट कर रहे हैं बुद्धि और कहीं नहीं, तब बाबा कहेगा इनका योग ठीक है। तो सुनते समय अटेंशन देना है और पॉइंट्स पूरी लिखनी है। अगर लिंक टूटेगी तो पॉइंट भूल जाएगी। तब उस समय और कहीं बुद्धि चली गई तो वो पॉइंट तो मिस हो गई ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे, हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। अब नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट फेल, रात को सोए और सुबह उठे ही नहीं, पता ही नहीं चला। ये बाबा कहते ये सबसे अच्छा मौत है, सबसे अच्छा मौत। हार्ट फेल का मौत बहुत मीठा मौत है। इसमें तेरा मेरा फेरा कुछ भी नहीं है। बैठे बैठे हाँ ये गिरा, बेहोश हुआ खलास। कईयों का सुनते, चलते चलते गिरा ओम शांति, बैठे बैठे गया ओम शांति, बस फिर होश में आया ही नहीं। कई ऐसे हैं। ये बहुत अच्छा मौत है, पता ही नहीं चला। हाँ ये बहुत अच्छा मौत है। बाकी मनुष्य तो रोते पीटते हैं और तुम तो खुश होंगे, अरे वाह इनका मौत तो बड़ा सहज हुआ, मक्खन से बाल। हाँ आत्मा को पता ही नहीं चला, कष्ट भी जरा भी नहीं हुआ, कोई आवाज भी नहीं की और आत्मा चली गई। ये तो सबसे अच्छा मौत है। इनका मौत बड़ा सहज हुआ, इनको कोई दुख नहीं हुआ। अगर मौत हो तो ऐसा हो, सुना अगर मौत हो तो ऐसा हो, नहीं तो दवा नर्स ये बहुत होते हैं ना। इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े। बाबा के लिए भी ऐसे था ना। बाबा को थोड़ा सवेरे सवेरे छाती में दर्द हुआ, लेकिन बाबा को कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं।
बाबा ने कहा मेरा रूहानी सर्जन काम कर रहा है। सीधा बाबा ने कहा, डॉक्टर को नहीं बुलाने दिया, नहीं तो डॉक्टर बुलाए चलो हॉस्पिटल ले जाओ, ये ले जाओ। तो बाबा ने नहीं, बिल्कुल मना किया। सारा दिन काम किया, कितना कुछ किया, पत्र लिखे, बहुत कुछ, मुरली भी चलाई। और देखो जैसे लास्ट में कमरे में आए 8:45 बजे रात को, और थोड़ा जल्दी किया 1 घंटा, और दादी सामने और बाबा उड़ गए वतन में। तो देखो बाबा कहते हैं ये फिर दवा नर्स ये भी बहुत होते हैं ना, इसलिए जो बैठे बैठे अपनी इस पुरानी जुत्ती को छोड़ दे, कर्मातीत अवस्था हो, ऐसे ही शरीर छोड़े तो वो सबसे अच्छा है। तुम आगे चल करके देखेंगे, आप क्या देखेंगे और क्या सीनरीज आएंगे, आगे चलकर देखेंगे अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे, अनायास, पता भी नहीं उसके पहले अनायास बॉम्ब्स छूटेंगे और सब बैठे बैठे चले जाएंगे। हाँ, ऐसा दृश्य आएगा, सब बैठे बैठे चले जाएंगे, चेहरा भी हर्षित होगा। हम भी तो ऐसे ही जाएंगे ना, पर कैसे शरीर छोड़े, चेहरा भी हर्षित होगा। जैसे कभी कभी अच्छे मौत होते हैं तो देखने वाले कहते हैं ये तो जैसे जागता है, चेहरा इतना अंदर में प्रसन्नचित, आत्मा ने सहज रीति से शरीर छोड़ा तो चेहरा भी कितना, वो डेड बॉडी भी इतना प्रसन्नचित रहता है। तो जैसे कि बस सोया हुआ है या मर गया, ये नहीं अनुभव होता। तो जैसे ये जागता है, ये तो हर्षित है, ऐसे तो कोई कह नहीं सकेंगे कि ये मर गया। डेड बॉडी भी ऐसे अनुभव हो कि जैसे सोया हुआ है, ऐसे नहीं कह सकेंगे कि यह मर गया। आत्मा हर्षित होके जाती है ना, बिल्कुल निश्चिंत, हाँ बस जाती है आत्मा, आत्मा हर्षित होके जाती है ना। तो आत्मा में अगर हर्षितपना होगा तो चेहरे पर बाहर से तो दिखाई पड़ेगा ना। वो डेड बॉडी में भी हर्षितपना दिखाई देता है, जैसे एकदम हर्षित स्थिति में वो आत्मा ने देह त्याग किया, तो हर्षितपना तो बाहर से दिखाई पड़ेगा ना। आत्मा कोई खत्म तो होती नहीं है, आत्मा शरीर छोड़ती है बस। तो बड़ी खुशी से ये शरीर हंसते हुए छोड़ देगी, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। वही इतना ऊंच गाए जाते हैं। तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, सुना, ये प्रैक्टिस करो। मैं बैठी हूँ, आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी हो गई, आत्मा निकल गई, तो कैसा होगा हमारा चेहरा उस समय। तो तुम बच्चों को ऐसे ही जाना है, शरीर की कोई परवाह ही नहीं और दूसरी कोई चीज याद ही नहीं आवे, इसको कहेंगे सबसे मीठा आपे ही शरीर छोड़ना। इसलिए सर्व का मिसाल भी देते हैं, सहज रूप से शरीर छोड़ना, सर्व का मिसाल देते हैं। सतयुग में ऐसे होता है ना, जो खुशी से शरीर छोड़ते हैं, तो प्रैक्टिस यहाँ से होगी, खुशी से शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस यहाँ से होगी। पीछे वो प्रैक्टिस चलती रहेगी सतयुग त्रेता में शरीर सहज छोड़ने की। तुम बच्चे बाप को, अभी नेक्स्ट पॉइंट, तुम बच्चे बाप को कितना प्यार से याद करते हो। अंग्रेजी में कहा जाता है, जो बहुत प्यारा होता है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोस्ट बिलवेड। तो शिव बाबा क्या है, मोस्ट बिलवेड, परम प्रिय, बहुत मीठा। लोगों को तो परम प्रिय मोस्ट बिलवेड कह नहीं सकते, उनको आएगा ही नहीं इस प्रकार कहना परमात्मा के लिए। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ। तुम कभी टीचर को भूलो तो बाप को याद कर सकते हो। बाबा गाइड है,
गाइड को पंडा भी कहा जाता है, हिंदी में उसको पंडा कहेंगे, गाइड जो करता है, जो रास्ता दिखाता है। बाबा गाइड है, गाइड को पंडा भी कहा जाता है। वो दुख से लिबरेट करने वाला, शिव बाबा भी पंडा है, वो दुख से लिबरेट करने वाला, शांति धाम में ले जाने वाला है, उसके पीछे है सुख धाम। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है। लो क्या बन गए सब, गाय बन गए, घोड़े बन गए, यहाँ घास खाते, ज्ञान घास। तो तुमको ये ज्ञान घास मिलता है, फिर इसको विचार सागर मंथन करते रहो। गाय क्या करती है, खाती है और सवेरे सवेरे खा लेती है, घास खा लेती है, फिर सारा दिन उसकी जुगाली करती रहती है, उसका मुंह चलता रहता है, मुंह चलता रहता है। तो ऐसे नहीं कि खाती है उस समय, लेकिन जो खाया हुआ है वो गाय के 2 पेट होते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। जो दूसरा पेट, छोटा पेट होता है, उसमें आधा खाया हुआ रख देती है, जैसे थैली में रखते हैं ना, वो थैली होती है, और वो थैली में होती है, फिर वो ऊपर निकालती है, फिर वो अच्छी तरह से फिर चबा करके फिर पेट में जाता है। ऐसे हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते थे। तो इसलिए बाबा कहते तो तुम्हारा ज्ञान मंथन भी ऐसा होना चाहिए, सवेरे सुनते हो, सारा दिन उसका मंथन करो। पर ये नहीं, किसी ने कहा, बाबा कहते हैं कि सारा दिन मुंह चलता रहे, इसका मतलब सारा दिन खाते रहो। हाँ, इधर खाया, उधर खाया, उधर खाया। तो किसी ने मेरे से कहा कि बहन जी मेरा पेट बहुत खराब रहता है। तो क्यों खराब रहता है, बार बार जाना पड़ता है, क्यों? तो जो आया दिल में खाया खाया। बस हमने कहा एक नियम बनाओ, ऐसे नहीं जब आया खाया, जब आया मुंह में डाला। कई ऐसे बड़े पक्के होते हैं, बस खाना है तो एक ही टाइम खाना है, बस जो भी है उसी समय दो, सारा दिन नहीं मुंह चलता रहता है। बुद्धि भले चले ज्ञान की पॉइंट, लेकिन मुंह भी चलता रहे, सारा दिन खाते ही रहते हैं। अब हमारे वहाँ 2 पेट तो है नहीं, ज्यादा खाया फिर ऊपर निकाला फिर खाया, इसीलिए सारा दिन मुंह चलता रहता है। तो उसको क्या कहेंगे, लोभी कहेंगे ना। लेकिन गाय की तरह भले वो आधा खाया फिर जुगाली की। तो ये ज्ञान की बात है। बाबा कहते हैं जैसे गाय का मुख चलता रहता है ना, तुम्हारा मुख तो चलने की दरकार नहीं है, ये मुंह नहीं चलाना है सारा दिन, बाकी अंदर में सब कुछ याद करना है। जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हाँ, अभी ब्रह्मा बाबा अपने लिए कहते जैसे तुम हो ऐसे हम हैं। हमको तो और भी कम घंटे मिलते हैं, कम घंटे मिलते हैं क्योंकि बाबा को तो बहुत काम है। तो ऐसे कम घंटे मिलते हैं क्योंकि हमारा बुद्धि योग बाहर में बहुत जाता है। कभी कोई की चिट्ठी आई, फलाने की खिटपिट है, ये है वो है। बाबा के पास तो कितने पत्र आते हैं सेंटरों के, भाई बहनों के, उनकी प्रॉब्लम्स के, तो बाबा तो सुनते होंगे ना। तो फिर बाबा उनको जवाब लिखते हैं। तो बाबा के सिर पर तो बहुत मामले हैं, बहुत माथे पर मामले हैं। तो फलाने की खिटपिट है, ये है वो है, तो सारा दिन उस तरफ बुद्धि जाती है। परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है। बच्चों पर भी इतना थोड़ी आता होगा जितना बाबा की। कितने बच्चे हैं बाबा के? आपके तो 2-3 बच्चे होंगे, चलो 2-3 दुकान होंगे, कुछ संभालते होंगे, पर बाबा के तो इतने ढेर बच्चे हैं, सारा दिन समाचार आता रहता है। तो फलाने, तो बाबा कहते हैं परंतु शायद बच्चों से जास्ती बाबा को सहज है, क्योंकि बगल में शिव बाबा है ना, इनके ईशान की आत्मा के बाजू में शिव बाबा की आत्मा है। तो शिव बाबा की सकाश मिलती है। जब बाबा भोजन खाने के लिए बैठते हैं ब्रह्मा बाबा, तो सोचते हैं अच्छा मैं बाबा को याद करता हूँ, 2-3 मिनट याद रहती है, फिर भूल जाता हूँ। हमारी दादियाँ भी ऐसे थी, मुझे याद है दादी जी और दीदी जी दोनों की आपस में बहुत मीठी मीठी बातें होती थी। तो दीदी दादी को कहती थी चलो दादी भोजन पर, ना तो दोनों बैठते थे, भोजन पर बैठते थे। दीदी आज, दादी कहे दीदी आज हम लोग बिल्कुल आपस में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आपस में। हाँ, बिल्कुल साइलेंस में खाना शुरू किया, कोई आ गया। क्योंकि दादी दीदी दोनों इकट्ठी तो एक ही जगह मिलती है,
भोजन पर ही मिलती नहीं तो दादी का अलग स्थान, दीदी का अलग स्थान। अब दोनों से मिलना है तो चलो भोजन पर ही मिलो। अब दादी मना तो नहीं कर सकती है उनको कि नहीं अभी नहीं मिलो। फिर दादी ये बात है, दीदी ये बात है, तो भोजन अब वायदा किया कि बात नहीं करेंगे आपस में। फिर बातें हो जाती क्योंकि कारोबार तो बहुत होता था ना। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, तो 2-3 मिनट याद रहती है फिर भूल जाता हूँ। याद हवा माफिक उड़ जाती है। बाबा की याद हवा माफिक उड़ जाती है। बच्चे ट्राई करके देखो, सहज होते भी याद में टाइम तो लगता है ना। बाबा भी महसूस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति बाप की नमस्ते। हाँ नमस्ते। फिर कई कहते नमस्ते सदा करो सदा रहो हंसते। हाँ पता नहीं कितना और एक्सटेंशन करते रहते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, आपस में बहुत प्यार से रहना है। मिलकर राय निकालनी है कि किस युक्ति से हर एक तक बाप का संदेश पहुंचाएं। दूसरा, यह विनाश का समय है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। योग से आत्मा को पावन बनाना है। वरदान, स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। स्वराज्य के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करने वाले सच्चे सच्चे राज ऋषि भव। एक तरफ राज्य और दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। ऐसे राज ऋषि का कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वराज्य है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, और वैराग्य है तो पुरानी दुनिया में संकल्प मात्र भी लगाव जा नहीं सकता। इसलिए स्वयं को राज ऋषि समझना अर्थात राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। राजा के साथ साथ बेहद के वैरागी बनना। स्लोगन, समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। समझदार वो है जो सब आधार टूटने के पहले एक बाप को अपना आधार बना ले। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, ये कल हमें समाचार मिला कि नारी भाई है ना, नारी भाई और गोप बहन, जो संजय भाई के लौकिक पिताजी नारी भाई सिंधी परिवार के बहुत आते थे और सिंधियों को लाते थे। बाबा उनको कहते थे सिंधियों की सेवा करो। तो अब एक बाप दादा से मिलने के लिए भी कैसे वो बाबा उनको कहते थे सिंधियों की सेवा करो। तो कितनी बार अपने बीके सिंधी भाई बहनों को बुलाते थे। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बेटा संजय भाई, जिन्होंने ग्लोबल हॉस्पिटल में बहुत मदद की और आते रहे हैं। वो तो सिंगापुर में रहते हैं और गोप बहन और नारी भाई तो लेगोस में, लंदन में, सब जगह रहते। तो कल नारी भाई ने अपना देह त्याग किया। जानते लंदन वाले, जानते नारी भाई को? जो जानते हाथ उठाए। हाँ, थोड़े बहुत जानते हैं। तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे कहा गया है कि उनके निमित्त हम सब योगदान करें। बहुत उसने बाबा को मदद किया है, यज्ञ में बहुत उसने सेवा की है, धन से तो बहुत की है, बड़ी बिजनेस है उनको। तो कल नारी भाई ने शरीर छोड़ा। तो हम 3 मिनट बाबा की याद में उस आत्मा को योगदान देंगे। और
कईयों का रोज रोज समाचार आता है कि इसने शरीर छोड़ा, तो इस एक और भाई का भी कल परसों समाचार आया। मधुबन के लक्की हाउस जो है राजयोग भवन के पास, उनके इंचार्ज रवि भाई के लौकिक छोटे भाई विनोद भाई ने कल सुबह अचानक एक्सीडेंट में अपना पुराना देह त्याग किया और अव्यक्त वतनवासी हो गए। आप पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के पद पर थे। आपकी आयु 55 वर्ष थी। आप बुल्डाना महाराष्ट्र में रहते थे। चलो हम सब पहले बाबा की याद में बैठेंगे, उन आत्माओं को शांति का दान देंगे और फिर विदेशी जो भी डबल विदेशी भाई बहने वो बैठे रहेंगे, आपको आज के सारे दिन का प्रोग्राम देंगे। कोई भी डबल विदेशी उठेंगे नहीं। डबल फॉरेनर्स प्लीज रिमेन सीटेड आफ्टर मेडिटेशन। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। All double foreigners, please remain seated. There are many announcements.